प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्री हितहरिवंशम् यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुरजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। बानी हित ध्रुवदास की सुनि जोरी मुसिकात भगवत अद्भुत रीति कछु भाव भावना पात। थोड़ी देर श्री नाम संकीर्तन करेंगे जिससे कि विषय समझने में और समझाने में सरलता हो। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा 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 जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे सती रस भोरी बयस की थोरी स्वामिनी मोरी श्री राधे सती रस भोरी स्वामिनी मोरी प्रेम अगाधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे। बोलिए श्री हित राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की जय। समस्त रसिकाचार्यों की जय। जीव दशा कछुइक सुनि भाई हरि जस अमृत तजी विष खाई। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि ए भाई, जीव की दशा हम कह रहे हैं, जरा इस पर विचार करो। तो जीव किसे कहते हैं? पहला प्रश्न ये है। जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे उसे जीव कहते हैं। जैसे आत्मा जिस जिस शरीर में जाती है, प्रवेश करती है, उस शरीर को जीवित रखती है। ये शरीर जड़ है। जब आत्मा इस शरीर में आती है तो ये शरीर चैतन्यवत हो जाता है, जीवित हो जाता है।
और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो ये शरीर मृत हो जाता है, जड़ हो जाता है। उसी को हम बोल देते हैं कि वो मर गया। और जब आत्मा प्रवेश करती है उसी को बोल देते हैं उसका जन्म हुआ। तो जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को जीवित रखे उसे जीव कहते हैं। तो जीव की दशा कह रहे हैं श्री गुरुदास जी महाराज, कह रहे हैं कि इसकी कैसी दुर्दशा है कि ये हरि यश रूपी अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विष को खा रहा है। विषय रूपी विष को खाने से क्या होता है और इसका क्या मतलब है? तो विषय रूपी विष को खाने का मतलब है कि विषयों का चिंतन करता है जीव। भगवान ने गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है और क्रोध होने पर मूढ़ भाव पैदा होता है और सम्मोह मूढ़ भाव से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति के भ्रष्ट होने पर विवेक का नाश हो जाता है और विवेक का नाश होने पर जीव का पतन हो जाता है। अर्थात वो नरक की योनि में चला जाता। भगवान का चिंतन न करने पर विषयों का चिंतन होगा। एक मन है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मनवा एक है भामे जहां लगाए भामे हरि की भक्ति कर और भामे विषय कमाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन एक है, या तो उससे विषय चिंतन होगा या भगवत चिंतन होगा, दूसरा कोई चिंतन हो ही नहीं सकता क्योंकि दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। तीन ही तो तत्व हैं, एक तो चिंतन करने वाला जीव और दूसरा भगवान और तीसरी माया। तो जीव तो स्वयं ही चिंतन करने वाला है, तो या तो वो भगवान का चिंतन करेगा या माया का चिंतन करेगा। अगर वो भगवान का चिंतन नहीं करता है तो विषयों का चिंतन तो अपने आप होगा ही होगा। कारण कि जीव के एक तरफ तो भगवान है और एक तरफ संसार है। जब मनुष्य संसार और शरीर को मैं और मेरा मान लेता है तो उससे निरंतर संसार का ही चिंतन होता है। अब चिंतन करने से जिन विषयों का चिंतन करता है, अनुकूल भाव से चिंतन करता है या प्रतिकूल भाव से चिंतन करता है। यदि प्रतिकूल भाव से चिंतन करता है तो उससे घृणा हो जाती है और अनुकूल भाव से चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है। तो विषयों का चिंतन करने से विषयों में सुख बुद्धि हो जाती है और धीरे धीरे उन विषयों में इतनी आसक्ति हो जाती है कि उनके बिना रहा नहीं जाता। विषयों का चिंतन चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, उससे जो सुख मिलता है, सुख का जो भ्रम होता है, उससे उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से फिर बार बार उन्हीं विषयों का चिंतन होने लगता है। अब वो विषयों का सेवन करे चाहे ना करे,
पर विषयों में राग पैदा हो ही गया है। जब एक बार आसक्ति हो गई है तो बार बार उसका चिंतन अपने आप होता है। और विषयों में राग पैदा होने पर विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है, और कामना पैदा होने से यदि वो विषय उसको मिलते जाए बार बार तो लोभ पैदा हो जाता है, और मिले और मिले। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकार। जैसे किसी को 10,000 रुपया तनख्वाह मिलती है तो वो सोचता है अगर 20 मिल जाए, 15 मिल जाए तो बस मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाए, है ना। लेकिन जिसको 20 मिलती है वो 30,000 की कामना करता है, जिसको 30 मिलती है वो आगे की कामना करता है। ऐसे प्रतिक्षण जो वस्तु की प्राप्ति होती है उससे अधिक उससे अधिक उससे अधिक वस्तु की कामना पैदा होती है। यदि कामना पूर्ति की संभावना लग रही है पर उसमें कोई बाधा दे देता है तो क्रोध आ जाता है उस पर। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से मूढ़ता छा जाती है, और मूढ़ता छा जाने से स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है। अर्थात जो निश्चय करवाया गया है सत्संग के द्वारा कि हमको ये ऐसे ऐसे भजन करना है, ऐसे ऐसे साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद ही नहीं आती फिर। और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक जो है वो लुप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती, और विवेक के लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को विषय चिंतन का त्याग करना होगा। इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि विषय का ध्यान करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से काम से क्रोध, क्रोध से समोह, समोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से पतन, एक क्रम बन जाता है। इसका विवेचन करने में तो समय लगा, पर इन वृत्तियों के पैदा होने में और इससे मनुष्य का पतन होने में देर नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। इसीलिए साधक को विषय चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषय चिंतन ही हमारे पतन का मुख्य कारण है। तो इससे कैसे बचे? तो इससे बचने के लिए हमको हरि यश रूपी अमृत का पान करना होगा, अर्थात संकीर्तन करना होगा। श्यामा श्याम उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनका धाम, इनका चिंतन करना होगा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठो यामा। श्यामा श्याम का चिंतन करना होगा। उसके लिए संतों ने, रसिकों ने भगवान की लीलाओं का गान किया है अपनी वाणी में। दुनिया की हर भाषाओं में भगवान के यश का गान किया गया है संतों के द्वारा। जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में भगवान का कीर्तन कर सकता है। हिंदी में, पंजाबी में, ब्रज भाषा में, उर्दू में, जिसमें भी जहां भी है भगवान का गुणगान कर सकता है। गुणगान करने से भगवान का चिंतन होता है, और गुणगान करना भी चिंतन युक्त ही चाहिए। अब लीलाओं के गान से क्या होता है, इसके लिए सब संतों ने, सब रसिकों ने बहुत बहुत प्रशंसा की है हरिनाम संकीर्तन की, हरिरूप संकीर्तन की। जैसे 84 जी रस ग्रंथ है, तो उसकी स्तुति में श्री रूपलाल जी कह रहे हैं, कुंज महल की टहल सुख
दंपति संपत्ति पाई है, जय श्री रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। अर्थात इस 84 हित 84 जो है, 84 पदों का संग्रह जो है, इसका जो गान करेगा उसको कुंज महल की सेवा प्राप्त होगी और उस सेवा का सुख जो दंपत्ति रूपी संपत्ति है वो प्राप्त होगी। पर कह रहे हैं प्रीति पूर्वक, स्मरण पूर्वक, चिंतन पूर्वक इसका गान करना होगा। ऐसे ही सेवक वाणी जी के लिए भी कहा गया है, सेवक सेवक वाणी बोलो, रूप रंग रस मद में छाके, कुंजनी कुंजनी डोलो, जाके पढ़े सुने अरु गाए, उपजत प्रेम अमोलो, रसिक मुकुंद सुमिरि हित चित्त में, कपट कपाट निखोलो। श्री रसिक मुकुंद जी कहते हैं कि ऐ सेवक, तुम सेवक वाणी का गान करो और इसके गान से जो आपके हृदय में प्रेम है उसका प्राकट्य होगा। इसके गान से आपके हृदय में रूप प्रकट होगा, रस प्रकट होगा। उस रूप और रस के मद में छके हुए आपका मन कुंज निकुंजों में डोलेगा। ऐसे लगभग सब रसिकों ने वाणी की महिमा का गान किया है, भगवान की लीला कथा का गान किया है। इस प्रकार हरि यश गान की सब जगह महिमा गाई गई है, शास्त्रों में संतों के द्वारा भी हम सुनते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम इतना जानते हुए, सुनते हुए, समझते हुए भी हरि यश रूपी अमृत को छोड़कर विषय रूपी विष का पान करते हैं। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं यहाँ कि ऐ भाई, इस जीव की दशा को देखो, इसकी दुर्दशा को देखो। ये वही वाणी है सबके पास, जीवा, उससे चाहे गाली दे लो और चाहे हरि नाम ले बोल लो, उससे चाहे कटु वाक्य बोल दो और उसी से चाहे हरि नाम गान करो। भाई संतों के पास, रसिकों के पास कोई एक्स्ट्रा इंद्रियां थोड़ी भगवान ने दी है, वही 5 ज्ञान इंद्रियां सब मनुष्यों को दी है। जो इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संसार का ग्रहण करता है उसका तो विषय रूपी चिंतन होता है, और जो इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा श्यामा श्याम के नाम रूप लीला गुण धाम का चिंतन करता है तो उसका श्यामा श्याम का चिंतन होता है। इसीलिए श्यामा श्याम का गान करना चाहिए, हरि यश का गान करना चाहिए। बहुत से लोग तो इस बात को जानते ही नहीं है, लेकिन जिन पर विशेष भगवत कृपा हो गई है किसी संत के द्वारा, और वो ये जान गए हैं कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, जिसको ये समझ में आ गया है किसी गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, वो लोग भी भगवत चिंतन नहीं करते, विषय रूपी विष खा रहे हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण अगली लाइन में ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, क्षण भंगुर यह देह न जानी, उलटी समुझी अमर ही मानी। और तो सब भोग योनियां हैं, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसीलिए इस मनुष्य देह को देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। देवता भी इसकी याचना करते हैं। देवताओं का शरीर मनुष्य के शरीर से बहुत अच्छा है गुणों में। तो जैसे देवताओं के शरीर में कोई रोग नहीं आता, शारीरिक रोग नहीं आता, देवताओं के शरीर में बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। देवताओं का ज्ञान भी मनुष्यों से बहुत अधिक होता है, फिर भी मनुष्य योनि की ही प्रशंसा सब जगह की गई है। काकभुशुंडी जी से गरुड़ जी ने जब प्रश्न किए, 7 प्रश्न,
तो कहते हैं, प्रथम ही कहहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे पहला प्रश्न कि सबसे दुर्लभ देह कौन सी है? तो इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी ने कहा, नर तनु सम नहीं कवनेहु देही, जीव चराचर याचत जेही। मनुष्य देह के समान दूसरा कोई देह नहीं है जिसे समस्त जीव चराचर याचना करते हैं, क्योंकि मनुष्य देह में ही जीव अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अन्य योनियों में नहीं। देव योनि भोग योनि गोविंद राधे, नर योनि ही कर्म योनि बता दे। देव योनि जो है वो भोग योनि है, केवल मनुष्य शरीर ही कर्म योनि है। इस योनि में कर्म करके जीव कुछ भी प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, नरक में जा सकता है, मुक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन अधिकतर मनुष्य तो नरक की ओर चले जाते हैं, कारण कि वे शरीर को मैं मानते हैं और संसार को मेरा मानते हैं। संसार में ही सुख बुद्धि रखते हुए संसार की प्राप्ति के लिए पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और नरक को जाते हैं। और कुछ समझदार लोग कर्म कांड का पालन करते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और कुछ विरले लोग जिन्हें कोई ज्ञानी महापुरुष की प्राप्ति हो जाती है, जो इस बात पर विचार करते हैं कि मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, इस दुखों से कैसे छूटा जाए, तो वे लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों को भगवत कृपा से भक्तों की प्राप्ति होती है और वो भगवान के ऐश्वर्य लोगों को प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति को, दास्य सख्य वात्सल्य इत्यादि भावों को प्राप्त करते हैं। और कोई कोई विरला जिस पर विशेष भगवत कृपा होती है, उसे ये वृंदावन के रसिक आचार्यों की शरणागति प्राप्त होती है। रसिकाचार्यों का, परंपरागत संतों का सत्संग प्राप्त होता है और वे श्यामा श्याम का चिंतन करते हैं और रसिक आचार्यों की कृपा से उनके हृदय में श्यामा श्याम का दिव्य प्रेम प्राप्त करने की चाह पैदा होती है, उनकी सेवा, उनका दर्शन प्राप्त करने की चाह पैदा होती है और वो उसको प्राप्त भी करते हैं। लेकिन इतनी कृपाएं प्राप्त होने के बाद भी अपनी लापरवाही के द्वारा साधक इस मनुष्य देह को पाकर के भी इस लाभ से वंचित रह जाता है। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, रसिकन संग वृंदा विपिन विविरूप। तो साधक सब जानते हुए भी लापरवाही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर को क्षणभंगुर नहीं मानते। ये मानव देह बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी महिमा इसकी गाई गई है, परंतु इसमें एक सबसे बड़ी कमी है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव देह अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभ है संत का समागम, संत मिल जाना, सत्संग मिल जाना। अब वो सब मिलने के बाद भी यदि इस देह को अमर मान लिया, मृत्यु का विचार नहीं किया, इसलिए नारायण स्वामी कहते हैं, दो बातन को भूल जनी जो चाहत कल्याण,
नारायण इक मोत को दूजे श्री भगवान। एक तो ना भूलो हरि गोविंद राधे, दूजो तन शरण भंग गुर ना भुला दे। एक तो भगवान को मत विस्मरण करो और दूसरा ये मानव देह क्षणभंगुर है, इस बात को मत विसराओ। तो कल कर लेंगे ऐसा सोचते हैं साधक। कल से भजन करेंगे, कल से भजन करेंगे। काल काल जनी करू गोविंद राधे, जाने काल काल तेरा आने ही ना दे। वेद कहता है ना स्व स्व उपासीत को ही पुरुषस्य शो वेदा। कल करेंगे, कल भजेंगे, कल से करेंगे, ये बकवास बंद करो। यही करते करते तो अनंत जन्म बीत गए। को ही जानाति कस्याद मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जानता है अगला क्षण मिले न मिले। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी तपस्वी जो नया स्वर्ग बना सकते हैं, विश्वामित्र जैसे, सबको जाना पड़ा। भगवान को छोड़कर किसी की हिम्मत नहीं है जो काल को चैलेंज कर सके। और भगवान को भी तो जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, वो काल के अधीन होकर नहीं जाते, काल की प्रार्थना से जाते हैं। जब 11,000 वर्ष पूरे हो गए श्री राम के, तो यमराज आया, आके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज याद दिलाने आया हूं। आपने कहा था कि हम 11,000 वर्ष रहेंगे, याद दिलाने आया हूं, ऐसा कहकर प्रणाम करके चला गया। ऐसे ही महापुरुषों के पास भी काल आता है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हम बताने आए हैं, आप रहना चाहो तो रहो और जाना चाहो तो, चलना चाहो तो चल। तो ये काल किसी को नहीं छोड़ता, सीधे नहीं तो टेढ़े, सबको जाना होगा। कोई जाना नहीं चाहता संसार से, आसक्ति है ना। इसलिए मम्मी पापा, बेटा बेटी, नाती पोता जो भी होते हैं, उनको छोड़ करके नहीं जाना चाहता, आसक्ति के कारण। जानता है सब छूटेंगे, फिर भी पहले से नहीं छोड़ता, आसक्ति के कारण। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजै अब ही ते। अरे ये सब छोड़ेंगे तेरा साथ। अगर कोई साथ साथ मर भी जाए तो भी अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जाना होगा। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पाप मुवाभ्यामेव मनुष्य लोकम, प्रश्नोपनिषद में कहा गया। जो पाप करता है वो नरक में जाता है और जो पुण्य करता है वो पुण्य लोकों में, स्वर्ग में जाता है। अपने अपने कर्म के अनुसार सब गए, इसलिए उधार नहीं करने चाहिए। तो क्षण भंगुर यह देह न जानी, उल्टी समुझी अमर ही मान। इस शरीर को क्षण भंगुर नहीं जाना, ये नहीं जाना कि अगला क्षण मिले ना मिले, उल्टा इसको यही मान लिया कि हम सदा रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे। कोई नहीं सोचता कि हमको कल मरना है। अगर ये विचार करे कि अगर आज हम मर गए तो आज तक का ही तो हिसाब होगा, तो बहुत जल्दी वो भजन में लग जाए। फिर कहते हैं घर घरनी के रंग यो राच्यो, छिन छिन में कपि नट लो नाच्यो। घर और घरनी, इस देह को भी घर बोलते हैं। इस शरीर में, और घरनी यानी इस शरीर के जो विषय हैं, 5 ही विषय हैं,
रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। इसी में रचा पचा रहा। और जैसे बंदर नाचता है, ऐसे ही इन सुखों की प्राप्ति के लिए, इन विषयों की प्राप्ति के लिए नट की तरह नाचता रहा। देखो, विषय की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या नहीं करता। घृणित से घृणित कार्य भी करता है, लेकिन सुख के लिए कार्य तो करता है, परंतु प्राप्त होता है दुख। इसका दूसरा अर्थ है, ग्रस्त व्यक्ति अपने घर में, और घर में यानी अपनी पत्नी में आसक्त हो जाता है, उसके ही रंग में रंगा हुआ है। और जैसे बंदर नाचता है, ऐसे ही उस स्त्री में सुख मान करके, सुख बुद्धि के द्वारा वो उसके इशारों पर नाचता है। ये भी एक अर्थ है। मुख्य अर्थ तो वही है कि शरीर को मैं मान करके, शरीर के सुखों को मेरा मान करके उसी में रचा पचा हुआ है।